दोस्तों, तो अपने जो चीजें अपन ने कल पढ़ाई थी मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। रुपए पैसे वाले सवाल चल रहे थे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था आपको। आज की डेट डाल देते हैं पहले। डेट कितनी है आज? हाँ, 25 Feb 2024, संडे है आज। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं कि रुपए पैसे वाले सवालों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें दो बातें हैं। एक तो आपको दे रखा होता है सिक्के, एक तो दे रखा होता है सिक्के, ठीक है, या नोट। और एक दूसरी चीज हमें मिलती है, इनके मूल्य, प्राइस, ठीक है। जैसे हम कहें एक एक के दो सिक्के हैं, तो आप कहोगे सर रुपए हो गए 2 रुपए, यानी इनका मूल्य हो गया 2 रुपए। क्या हम समझ पा रहे हैं? आप बोल सकते हो कि सर 5 नोट है हमारे पास, नोट बोल दो, सिक्के बोल दो, 5 नोट हैं और ये 5-5 रुपए के हैं। तो आप कहोगे सर 5 नोट 5-5 रुपए के, तो हमारे पास 25 रुपए हो जाएंगे। ये हम देसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा खेल है, ये आपस में इंटरचेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। अब क्वेश्चन में ऐसा क्या हो कि हम कन्वर्ट करने लग जाए? अगर दोस्तों प्रश्न में नोट या सिक्के हैं, कहेगा कि एक थैले में या एक बैग में 50 सिक्के हैं या 250 सिक्के हैं या 250 नोट है, तो आपको नोट का रेशियो चाहिए, सिक्कों का रेशियो चाहिए। अगर थैले में रुपए बोलेगा कि एक थैले में, जैसे आपको थैला है, उस थैले में 500 रुपए हैं, सब एक एक के दो दो के सिक्के, 5-5 के सिक्के हैं, लेकिन आपको क्या दिया? 500 रुपए। तो आपको रुपयों का रेशियो चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सिक्कों के या नोट के रेशियो को मूल्य के रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, और मूल्य के रेशियो को सिक्कों या नोट के रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं? थैले में जो होता है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और कन्वर्ट कैसे करते हैं? देशी तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, ज्यादा दिमाग चलता है देशी तरीके से, ठीक है। अब जैसे प्रश्न को देखते हैं कि किसी बक्से में 180 रुपए, क्या आ गया दोस्तों? 180 रुपए आ गया, मूल्य आ गया। तो इसका मतलब हमें मूल्य का रेशियो चाहिए, और मूल्य का रेशियो जो होता है ना, उसका टोटल 180 के बराबर हम कर दें। तो प्रश्न में क्या होता है? बक्से में मूल्य या रुपए दे रखे होते हैं, और रेशियो पता है उल्टा दे रखा होता है। जैसे यहां सिक्कों का दिया हुआ है, देखो, ज्यादातर, ताकि आपको मेहनत करनी पड़े। तो आप क्या समझे? आप समझे कि सिक्कों को मूल्य में कन्वर्ट करते हैं, मूल्य को सिक्के में कन्वर्ट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं? जो बक्से में या थैले में रखे हुए होते हैं, ठीक है। फिर से समझाता हूं मैं इसको। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे इस सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं। कॉइन्स हैं आपके पास, सिक्के हैं, कॉइन, 2 3 4 के रेशियो। क्योंकि थैले में कुल है 180 रुपए, यहां रुपए हैं टोटल, तो हमें रुपयों का रेशियो चाहिए। रुपए बोल दो या मूल्य बोल दो, प्राइस, देशी तरीके से। 2 सिक्के, एक एक, कितने रुपए? 2 रुपए। 3 सिक्के 50 पैसे के, 1.5 रुपया, ठीक है। 50, 150 रुपया, 150। आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50 गुणा 3 भी करोगे 150 पैसे, 150 पैसे बोला 1.5 रुपया, ठीक है। देशी तरीके से किया करो, 1.5 रुपया। 4 सिक्के हैं भाई, 25 पैसे, 25 पैसे के 4 सिक्के। आप कहोगे सर 25 चौका 100 पैसे, यानी 1 रुपया। अब आप 180 रुपए दे रखा है, तो 180 रुपए पता है किनका अनुपात होगा? टोटल होगा इनका, जो रुपए हैं, क्योंकि ये भी मूल्य और ये भी मूल्य, मैच करा लिया करो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि मूल्यों का जो टोटल है, मूल्यों का टोटल
2, 3 और 1.5, 4.5 यूनिट हो गई। 4.5 यूनिट, वो 180 के बराबर। ठीक है, काट लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 यूनिट 4.5 चौका 18, 40 के बराबर। जब 1 यूनिट 40 आ गया तो आपसे जो पूछे ना, इस 1 इकाई का यूज नहीं कर लेना। तो 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या, तो 50 पैसे हमें ज्ञात करने, ये रहा 50 पैसे। 50 पैसे में क्या ज्ञात करना है? सिक्के ज्ञात करने हैं। तो सिक्कों वाले रेशो को पकड़ लो आप, इस 3 को ज्ञात करना। तो मैं कह सकता हूँ जब 1 इकाई 40 तो 50 पैसे के सिक्के आ गए 3 इकाई। कितने आ गए? 3 इकाई। तो विद्वानों 1 इकाई 40 के बराबर, तो 3 इकाई 3 गुणा 40 बराबर 120। 120 क्या? सिक्के। ठीक है, कॉइन्स, ये इसका। कोई बात नहीं, एक नहीं, दो नहीं, कई सारे सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे सवाल है, आते हैं एग्जाम। हो गया 1 नंबर पे, 2 नंबर पे। ये है CGL 2023 लेटेस्ट। एक थैले में 2, 3, 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 550 रुपए। विद्वानों, हमारे पास टोटल राशि दी हुई है, तो इसका मतलब राशियों का रेशो चाहिए, मूल्यों का रेशो चाहिए, प्राइस का रेशो चाहिए। तो बस सिक्कों के रेशो को प्राइस राशियों के रेशो में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो आप, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, क्योंकि ये क्या है, ध्यान से देखना, 2, 3, 5 क्या है? सिक्कों का रेशो। तो सिक्कों का रेशो हमें पता है 2:3:5। हमें दे रखा है टोटल राशि, ये प्रश्न है ग्रीन कलर का, टोटल राशि 550। ठीक है, तो हमें निकालनी है 20 पैसे के सिक्कों से और 50 पैसे के सिक्कों से बनी राशियों का अंतर। किस किस का? 50 पैसे और 20 पैसे से जो धनराशि जितनी भी बन रही है ना, उनका अंतर आपको निकालना। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। भाई साहब, थैले में रुपए है ना, तो टारगेट क्या है? रुपए चाहिए मेरे को, बस। थैले में जो वही बीमारी चाहिए, रुपए रुपए। 50 पैसे के साहब 1 रुपया, 25 पैसे के 3 सिक्के, 25 गुणा कर दो, 75 पैसे, यानी 0.75 रुपए में बदल रुपया 0.75। अगर आप इसको सिक्कों में, सॉरी पैसों में बदलना चाहो तो यहाँ भी पैसों में कन्वर्ट करो, 550 इंटू 100 कर दो। ठीक है, पॉइंट की बीमारी खत्म हो जाएगी, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे 50 दूनी 100 पैसे, 25 75 पैसे, और ये 20 पंजे 100, यानी 1 रुपया। मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया, ये भी रुपया रुपया रेशो में। अब टोटल हमारे पास हो गया 1 और 1 2.75 रुपया, 2.75 रुपया या 2.75 इकाई, 550। ठीक है, पॉइंट हटाओगे अपना आप ही 2 जीरो उधर पहुंच जाएगी। तो वही बात हो गई, चाहे तो आप रुपए में ले लो, चाहे वो सिस्टम पूरा पैसों में ले लो, आपको जो उचित लगे। तो मैं कह सकता हूं पॉइंट हटाएं, पॉइंट हटाएं और इधर 2 जीरो लगा। ठीक है, अब इसको काट लो, 25 से कम 25, 2 बच्चे, 25 से कम 25, इधर 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 2 जीरो, 11 से काटो, 11 दूना 22, 200। 1 यूनिट किसके बराबर आ गया? 200 के बराबर। विद्वानों, जब 1 यूनिट 200 के बराबर, तो हमसे क्या पूछ रहा है? 25 पैसे, 50 पैसे और 20 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी धनराशियों के बीच अंतर। तो 50 पैसे की धनराशि कितनी है? 1, और इसकी धनराशि कितना है? 1। तो 1 और 1 का अंतर कितना गया? 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप 1 इकाई जब 200 है तो 0 इकाई 0 ही आएगा क्या? हाँ, तो पॉइंट हटा, 2 जीरो इधर पहुंच गई, तो 275 से हमने इसको काट लिया, 55,000 को पूरा ही कटेगा। तो 1 यूनिट निकालना है ना अपन को, 1 यूनिट 200 आ गया।
अगर आपसे ऐसे पूछा पर्सनल कि बताओ 50 पैसे के रुपए कितने हैं, तो आप कहते हैं 1 यूनिट 200, 1 यूनिट 200, कितने रुपए? 200 रुपए। सिक्के कितने हैं? सब 4 को। 20 पैसे के कितने हैं? वही 200 रुपए, एक इकाई 200, 200 रुपए। ठीक है, और 200 रुपए और 200 रुपए का अंतर 200। तो यहां में पतला, जब अनुपातों का अंतर 0 आ रहा है तो ओरिजिनल संख्याओं का भी अंतर 0 आएगा। हाँ, तो आप बताओ 75 पैसे नहीं, 25 पैसे। 25 पैसे के आपसे रुपए पूछता तो क्या बताते हैं? 0.75 इकाई। कितना? एक इकाई 200, तो 0.75 इकाई, 0.75 गुणा 200। ठीक है, कितना आएगा? 1500 रुपए, जो भी है 150 रुपए, सॉरी 75 गुणा 200, 2 जीरो कट जाएंगे, 150 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल तीसरा। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोट है। यहां में नोट दे रखे हैं 2:3:4 के अनुपात में, और थैले में कुल 360 रुपए हैं। तो उसमें 20 रुपए वाले नोट कितने हैं? ध्यान से सुनना। थैले में क्या चीज दे रखी भाई? रुपए। थैले में रुपए तो रुपए का रेशो चाहिए, मामला फिक्स है। तो 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, हमें क्या दे रखा है? नोट। नोट का रेशो 2, 3, 4। कुल रुपए या कुल मूल्य या कुल राशि, जैसा आप बोलो, वो 360 रुपए। तो इसका मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपयों का रेशो चाहिए। ठीक है, एक काम, जब 20 रुपए के 2 नोट है तो रुपए कितने बनेंगे दोस्तों? 40। 20 40 रुपए, 10 या 30 और 5 चौका 20। ध्यान से देखना, मैंने एक कॉमा लगा दिया, कॉमा नहीं लगाना, तो अनुपात आया है। एक खास बात और सुननी है तुम्हें। कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा है ना ये हम काट सकते हैं? अभी भी ध्यान रखना, जैसे ही आप किसी अनुपात को कन्वर्ट करते हो, चाहे नोट या सिक्कों से रुपए बनाते हो या रुपयों से नोट या सिक्के बनाते हो, तो जो परिवर्तित रेशो है ना, उसको हम कभी भी नहीं काटते हैं। इस कोई यही अपना आप ओरिजिनल है, इसी को यूज हमें करना है। ये नहीं कि 4 काट दिया हमने, 0 काट दी, 4 3 7 और 2 9 यूनिट 360 लिख रहे हो, फिर यही यूज करो, गलत हो जाएगा। तो परिवर्तित रेशो है ना, रेशो को परस्पर नहीं काटेंगे, ये ध्यान रखना था। यानी अनुपात में नहीं बदलेंगे, बस बदल गया जो एक बार ही रहता है अनुपात। तो ये 40 30 20 टोटल आ गया 90 यूनिट, 360 के बराबर, 1 यूनिट 4 के बराबर। क्या पूछा गया है? 20 रुपए वाले नोट। 20 रुपए वाले नोट कहाँ है? यही है, 2 यूनिट। ठीक है, लिख दो 20 रुपए के नोट, 20 यूनिट, 20 गुणा 4, 20 चौक 2 है ना, 20 नहीं 2 है। 2 है, 2 गुणा 4 बराबर, यही इसका आंसर। ठीक है, खूब आते हैं ऐसे सवाल, जैसे ये है 14। 4 नंबर पेज। एक थैली में 2 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए के सिक्के, सिक्के या नोट एक ही बात है। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के 5 7 8 के रेशो में, जिनका कुल मूल्य 1250 है। बताओ थैले में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? करें इसको। 2 रुपए, जैसे आपके लिए है सवाल, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए सिक्के 5 7 8 के रेशो में। तो नोट में बदल लो, मूल्य में बदल लो, राशि में बदल लो। 5 दूनी 10, 7 5 35, 10 8 80। इसको कभी भी मत काटना, ध्यान रखने योग्य बात यही है, परिवर्तित रेशो को कभी ना काटे। लिख भी दिया नोट डाल के अपन ने। अब इनका टोटल कितना आ रहा है?
टोटल आ रहा है 125 यूनिट, वो है 1250 के बराबर। एक यूनिट 10 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। कोई बताएगा 5 रुपए के सिक्के कितने दिख रहे हैं? आप कहोगे सर 5 रुपए है और सिक्के हैं 7 यूनिट। 5 रुपए के सिक्के 7 यूनिट, यानी 10 इंटू 7 बराबर 70 का। ठीक है, अभी आया लेटेस्ट, ये भी रेलवे ग्रुप डी में आया। हाँ जी, अब ये जो सवाल है यहाँ पे क्या दे रखा आपको, सिक्के। इसका मतलब हमें किसका रेशियो से मतलब है, सिक्कों के मतलब। अब थोड़ा उल्टा आ रहा है सवाल। तो आपको दे रखा है 50 पैसे, पहले 1 रुपये लिख रहा है ना, वो लिख दो। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में टोटल मिलाकर 378 सिक्के, कॉइन्स। हमें दे रखा है मूल्य का मान का रेशियो। मूल्य मतलब रुपयों का रेशियो। रुपयों रेशियो दे रखा है, रुपया मूल्य 13, 11, 7। ये प्रश्न है आपका। तो अब आपको परिवर्तित करना ही पड़ेगा। अब कोई कहेगा सर परिवर्तित क्यों करें? भैया थैले में क्या है, सिक्के, तो सिक्कों का रेशियो चाहिए। थैले में क्या है, रुपए, तो रुपयों का रेशियो चाहिए। यानी थैले में जो भी हमारी वही चीज हमें चाहिए, इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर चूंकि ये सिक्कों का ही रेशियो होता ना, थैले में सिक्के हैं, तो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इकाई मान के हम सोल्व कर देते। फिलहाल अभी करना पड़ेगा, हमें चाहिए सिक्के। अब दोस्तों एक एक के 13 रुपए आपके पास, बताओ एक एक हो गए 13। अब सुनना अलग बात, आप पास 11 रुपए हैं। 11 रुपए बताओ 50 पैसे के हिसाब से कितने रुपए हो गए, 22। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के, तो आपके पास 11 रुपए हैं। हमें उल्टा करना है, तो 11 रुपए तो 50 पैसे के हिसाब से सिक्के, 11 दूना 22, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, किसके, 50 पैसे। 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपए में 11 दूना 22 हो जाए। ठीक है, 11 दूना 22। अब दोस्तों मुझे ये बताओ 7 रुपए है, ये क्या है, 25 पैसे। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? आपने कहा सर 4 सिक्के। ठीक है, तो बताओ आपके पास रुपए कितने हैं, 7, तो 7 चौका 28। ऐसे देसी तरीके से करना कभी गलत नहीं है। अब जो परिवर्तित रेशियो आया है, आपको अगर लगे कि कट रहा है तो कभी मत काटना, कभी भी नहीं काटना, यही ध्यान रखने योग्य बात है। तो हमने देखा कि इनका टोटल सभी का आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, 50, 60, 63 यूनिट आ रहा है। कोई कहेगा सर आप इनका टोटल क्यों नहीं ले रहे, इन्हीं का क्यों ले रहे हो? भैया यहाँ पे सिक्के हैं तो हमें सिक्कों का ही टोटल चाहिए, ये रीजन है। यहाँ रुपए हैं तो रुपयों का रेशियो चाहिए, जो है उसकी इकाई उसके बराबर ही रख सकते हैं। क्या नहीं, कोई भी पहला रेशियो एग्जामिनर देता है ना, वो कट पिट के ही देता है, सली का थोम में देगा, इसलिए यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, 63 यूनिट 378। 1 यूनिट कितना आ रहा है, 1 यूनिट 6 के बराबर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्के, इसलिए 50 पैसे के सिक्के कितना है, 50 पैसे के सिक्के। आप कहोगे सर 50 पैसे रहे सिक्के रहे 22 यूनिट, 1 यूनिट 6 तो 22 यूनिट, 22 गुणा 6 बराबर 132। आन आया मजा? तो ऐसे सवालों में कभी गड़बड़ नहीं होगी। और देखो 1-2 सवाल अपन ने, खूब सारे सवाल है, 1-2 सवाल आप भी करोगे। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, कृष्णा के पास इस रेशियो के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो 25 पैसों का सिक्कों का जो अनुपात है ना, वो यहाँ आप 100 के बराबर रखोगे। फिर कह रहा है कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि
कितनी है। तो पहले आप जो ये रेशियो दे रखा है ना, इसको सरल बनाओगे, इसमें डरने की बात नहीं। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि 25 पैसे के सिक्के 100 हैं, तो हमें 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात चाहिए। कितना है? देखो, सबसे पहले आपके पास 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। किस रेशियो में? सर इस रेशियो में सिक्के 1/4, 1/2, अब 1/2। अब भैया ने कहा ना कि सर शुरू में अनुपात कटने वाला दे, तो मैंने कहा काट लो, या अगर उसको सरल करना है तो सरल कर लो। फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उस अनुपात को कर दो, फिर दिक्कत नहीं है। जब हम परिवर्तित करते हैं ना, तो फिर उसको नहीं काटते हैं, बस ध्यान रखने बात योग। अब इसको तो सॉल्व कर लेते। 4 लघुत्तम 1 अनुपात 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हटा दो इसको क्योंकि ये बटे में सबके नीचे कट जाएगा। 1 2 2 का रेशियो आ गया फाइनली। अब आप देसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल प्योर देसी तरीके से आपको चलना है। सिक्के हैं, आपको निकालने हैं रुपए। भैया आपके पास एक सिक्का 1 रुपए के हिसाब से 1 रुपया, 2 सिक्के हैं 50 पैसे, यानी 2 अठन्नी, 2 50 पैसे के सिक्के, 50 दूनी 100 पैसे, 100 1 रुपया से आप बोलो पैसों में कन्वर्ट करना है क्या? रुपए में? ठीक। मैं रुपए में इसलिए कन्वर्ट करवाने से कर रहा हूँ क्योंकि कई बार नोट आ जाते हैं ना, फिर वहाँ रुपए ही चाहिए, फिर वो पैसे में बहुत लंबा फैल जाता है मामला। इसलिए मैंने कहा कि एक बीच का लेवल देख लो रुपए वाला। 2 × 50 1 रुपया हो गया। 2 × 25 25 पैसे के 2 सिक्के, तो 25 दूना 50 पैसे, 50 पैसे लिखो, लेकिन ये चूंकि यहाँ रुपए मैंने लिखा है, ये रुपए ये भी रुपए हो गया, 0.50 रुपए रुपए। ठीक है। अब टोटल मिला के देखे तो 1 और 1 2.50, 2.5 रुपए आ गया टोटल, जो कि के पास ये 2.5 रुपए। लेकिन हमें क्या दे रखा है? 100। ये 100 क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 2, क्योंकि 2 इकाई किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। जब 2 इकाई 100, तो बोलो 1 इकाई 50, इसलिए टोटल राशि आपके पास आ जाएगी 1 और 1 2 और 0.50 2.50 इकाई। तो 2.50 इंटू 50, 25 पंजे 125 और 2 जीरो चिपक रही, चिपका दो। 250 गुणा 50 कर लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक आ गए, तो 125 रुपए इसका आंसर। ठीक है, सबके आ गई समझ में हमने कैसे किया? आपके क्लियर? पेज हो गए, नहीं है ना क्या? ये तो थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट कर सको तो कर लो, अब इसको कन्वर्ट करना कितना मुश्किल काम है डायरेक्ट, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। चलिए हो गया सवाल, सभी करवा दिए, 1 2 होमवर्क था पर कोई बात नहीं। और आपको एक्सरसाइज में कल दिए थे मैंने टेस्ट पेपर में बहुत सारे आपको कल सवाल भिजवाए मैंने आपको टेलीग्राम पे, करीब 40-41 सवाल हैं, तो उसमें से रुपए पैसे वाले सवाल भी हैं। ठीक है, MTS 2021 के पूरे जितने क्वेश्चन आए ना पूरे भिजवा दिए, तो आप उनको करना। कम से कम 8-9 सवाल तो रुपए पैसे वाले सवाल है, जिनमें 2-3 मैंने करवा दिए, 4-5 आप करना, प्रॉब्लम आए पूछ लेना। ठीक है। अब दोस्तों ये सवाल देखो, ABC क्या है? 7-9-12 के अनुपात में और उनका खर्च 8-9-15 के रेशियो में। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो बताओ ABC की बचतों का अनुपात कितना होगा? ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल, ध्यान से सुनो। हमें आय का रेशियो दे रखा है, जगह कम पड़ेगी, आय का रेशियो 7:9:12 और 8:9:15। किसका है? ए का, बी का और फिर कह रहा है यदि ए अपनी आय 1/4 भाग बचाता है। ध्यान से सुनना, ए के लिए बात हो रही है। ए
अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, इसका मतलब 4 इसकी आय, टोटल चीज नीचे होती है, टोटल चीज नीचे और योगदान ऊपर, है ना। तो आय तो ये हो गई, और कह रहा है ये कि आय का 1/4 भाग बचाता है, तो ये बचत है। अगर कहता कि खर्च करता है तो ये खर्च हो जाता, तो ये इसकी आय है, तो ये क्या है, बचत। अगर कहता ना जैसे आय का 60% खर्च करता है, जैसे बोल दिया आय का एग्जाम्पल कर रहा हूं मैं, जैसे बोल दिया आपसे कि आय का 60% खर्च करता है, ये बोल दिया, तो 60% को आप 60/100 कर लेंगे, तो 20×30 20 पंजे 100, 5 उसकी आय हो जाएगी और 3 क्या है, खर्च है। और बचत कितनी हो गई फिर, तो कर सकते हैं। और अगर कहता कि बचत है, जैसे कहे कि आय का 1/4 भाग बचत करता है, ये बोल रहा है, या यूं भी बोल सकता है 25% बचत करता है, परसेंटेज में भी दे सकता है, उसने यहाँ पहले से सॉल्व करके दे दिया। तो 1/4 क्या है, आय है, और ये क्या है, बचत है। अंतर कितना है, 3, 3 क्या है, खर्च है। ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। तो हम समझ गए यहाँ कि का जो खर्च है वो 3 अनुपात है। दोस्तों एक चीज ध्यान से सुनना, किसी एक प्रश्न में दो दो चीज तो होना असंभव है। यहाँ ए बोल रहा है मेरी आय 7 है, और यहाँ ए बोल रहा है आय 4 है, ठीक है। तो फिर क्या करें, और खर्च बोल रहा है यहाँ पे क्या है, 8 है, और वहां खर्च कितना बोल रहा है, 3 है। तो फिर पहले इक्वल करना पड़ेगा। आप करके देखो इसको कैसे करते हो, देखता हूं मैं तुमसे। क्या हुआ, यही तो चीज है सीखने की। अब नहीं बेटा, मैं बताता हूँ, देखो इसको कैसे कर। ये तो हमारे बखूबी आ रहा है समझ में कि यार ए के पास 4 होना चाहिए, और खर्च के पास खर्च 3 होना चाहिए। यहाँ 4 आ जाए 3, एक्चुअली क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ भी अलग अलग क्वांटिटी दिख रही है। पहला काम ये होना चाहिए कि हमें इन दोनों को समान बनाना, और इन दोनों को समान बनाने के बाद जितना हमें चाहिए ना, आय चाहिए 4, तो आय वाले पैकेज को 4 से गुणा कर दो, और खर्च चाहिए 3, तो 3 वाले पैकेज से गुणा कर दो। तो किसी डायरेक्ट इसको अगर 4 से गुणा कर दिया आय को, अभी फिलहाल सुन लो मेरी बात, आय आपके पास कितना 4 है, और खर्च कितना है 3 है, इससे गुणा कर दिया तो आपका सवाल सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये किसी चीज का 4 गुना है और ये किसी चीज का 3 गुना है, लेकिन यहाँ पहले से ही 7 गुना 8 गुना अलग अलग है ना। तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में, पहले जो ये क्वांटिटी है ना उसको समान बनाएंगे,
तो समान बनाने के लिए एक ही बात चल रही है, तो ए वाले पैकेज को हमें इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वल। तो इक्वल करने के लिए इसको 8 से और इसको 7 से, ठीक है। पहले 8 से गुणा कराएंगे, फिर किससे गुणा कराएंगे? 7 से। ठीक है, ये 8 और 7 से गुणा कराने के बाद ए इक्वल आ गया। तो पहले तो बराबर पे ला दो, बराबर पे लाने के बाद जिसको जितना गुना चाहिए ना उतने गुना से हम गुणा करा देंगे, बराबर आ जाए। जैसे आप दोनों के पास, मैं आप दोनों की बात करता हूं, आपके पास अलग अलग रुपए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके पास 3 गुना चाहिए, आपका 2 गुना होना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा आपसे कि पहले तो भैया जितना पैसा है ना आपके पास वो समान कर लो। आपने कहा सर मेरे पास 1000 है, मेरे पास 500 है, तो मैंने कहा ऐसे करो 1000 और 500 1500 बांट लो, बराबर बराबर कर लो। आपने कहा 750 हो गए, 750 हो गए। अब आपने कहा कि मेरे को 750 का 3 गुना चाहिए या 4 गुना चाहिए, आपने कहा 4 गुना चाहिए, तो मैंने कहा ऐसे कर 750 गुना 4 कर ले तू, तेरे पास वो चौगुना वो चीज हो जाएगी। और आपके पास 3 गुना चाहिए तो आप 750 गुना 3 करेंगे। तो पहले इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद जिसका जितना है उसको गुणा कर देंगे। तो हमने क्या किया? 8 और 7 से गुणा कर दिया। 8 और 7 से गुणा करने का मतलब अदला बदली हो गई, इक्वल आ गया। इनसे तो हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। और इक्वल करने के बाद ये जो पैकेज आया 4 से गुणा कर दिया, और खर्च 3 है तो 3 से गुणा कर दिया। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? 8 चौका 32 से गुणा हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है आय में से खर्च जाती है, तो हमें क्या रेशो पूछ रहा है? बचत का रेशो पूछा गया है। किसका रेशो पूछा गया है? बचत का। तो आय में से खर्च जाती है तो बचत आती है, ठीक है। तो मैं लिख दूं 8 चौका 32 गुणा 7, 8 चौका 32 गुणा 7 में से 7 से 21 गुणा 8, 7 या 21 गुणा 8 कर दो, या 8 गुणा 21 कर दो, एक ही बात है। ऐसे ही ये 9 गुणा 32 हो जाएगा, 9 गुणा 8 चौका 32, क्योंकि भी अनुपात होता है किसी भी संख्या से हम गुणा कराते हैं पूरा अनुपात आना लेता है, उसका हम जानते हैं। 32 गुणा 9 करा दिया। ऐसे ही ये 9 गुणा 21 करा दिया, ठीक है। अनुपात ये 12 गुणा 32 करा दिया, माइनस 15 गुणा 21 करा, ठीक है। आप इसको गुणा करोगे, 7 दूनी 14, 7 21 22, 8 8 दूनी 16, ठीक है। 224 माइनस 68 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आएगा देखो, 9 दूनी 18, 9 3 27, 28, 189, क्या आ जाएगा? घटाएंगे तो 99। और यहाँ देखो 12 दूना 24, 4 2, 36 2 38, माइनस 15 का 5 1, 15 दूना 30 और 1 1, 384 माइनस 15 69 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका बहुत अच्छा सवाल था। अब आप समझो एक सवाल एक और, ये समझ में आ गया ना सभी के? कोई दिक्कत आ रही हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने यहाँ देखो। नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल, ये एग्जाम में आया लेटेस्ट इस बार। अब आप करके, ये आपकी, आप करो फटाफट करना। अब यहाँ पे खर्च, खर्च का रेशियो पूछा गया, ये एमटीएस में सवाल आया 2023। आर, आर की बात चल रही है, 60% खर्च करता है। 20 3 60, 20 पंजे 100, ये इसकी आय आ गई, करो आपको, और ये खर्च आ गया। ये तो बहुत ही जल्दी डायरेक्ट हो रहा है सवाल, यहाँ तो कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं पड़ रही। और बचत, लेकिन रेशियो आपको बचत का दे रखा है, तो बचत को आपको चाहिए। बचत आ रही है कितनी? तो करो सभी, पी क्यू आर। आय का रेशियो 9 15, बचत का रेशियो 10 15 और 12। हमें क्या इक्वल करना है? टारगेट आर होना चाहिए आपका, आर। अब हमें आय वाले को तो किससे गुणा कराना है? 5 से। आय वाले को तो 5 से गुणा कराना है, और बचत वाले को 2 से। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले किसको समान करना है?
क्योंकि ये आर के लिए पैकेज दे रखा है, तो आर वाला पैकेज को हमें इक्वल करना है। तो आर वाले को उसकी आय तो 5 गुना दिखनी चाहिए और बचत 2 गुनी दिखनी चाहिए। तो 2 गुनी और 5 गुनी कब होगी? पहले इन दोनों को समान करो। तो समान करने के लिए 10 और 12 को समान करने के लिए क्या करेंगे? बोलो बोलो। गुणा इसको किससे? 5 से करो। 12 पंजे 60, 10 छीके 60, 60 एलसीएम आ रहा है ना, तो 12 पंजे 60 और 10 छीके 60, यानी इस 6 से गुणा इसको 5 से। ध्यान से सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने मेरे को दे रखा आर का पैकेज, आर का पैकेज दे रखा है, तो आर वाले पार्ट को मैं पहले समान करूंगा। मैं डायरेक्ट उसका दुगना 3 गुना 5 गुना नहीं करूंगा, पहले समान करूंगा। ब्लैक वाले से समान किया, 10 को 6, 10 और 12 का एलसीएम 60, दिमाग में रखा। तो 10 छीके 60, 12 पंजे 60, यानी 6 से गुणा करते ही आर के पास आय भी 60 और बचत भी 60 हो गई। 10 और 12 को कैसे इक्वल करेंगे? इन दोनों को इक्वल करने का तरीका मैंने क्या बताया? हाँ, एलसीएम, यानी इन दोनों को कोई ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए। क्या बताया? ऐसे भी कर सकते हो आप, या तो मन ही मन में कर लो, 10 छीके 60, 12 पंजे 60, नहीं बैठे तो 10 का भाग दो, 10 छीके 60, यानी 6 से गुणा और 12 पंजे कर दिया, ठीक है। 12 पंजे 60, 5 से गुणा कर दिया। अब ब्लैक वाले से गुणा किया, वो तो बराबर किया। अब बराबर तो हो गया, ये थोड़ी पूछ रहा है बराबर करो आपसे, तो ये पूछ रहा है कि आय और बचत का ये होना चाहिए पैकेज। तो आय वाला कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5 से, और बचत वाले को 2 से। ये है तो ब्लैक वाला पैकेज ये रहा और ग्रीन वाला पैकेज ये रहा, आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब आपको निकालना है खर्चा। तो खर्च आपको पता है, आय में से बचत गई तो खर्चा। तो 6 पंजे 30 हो रहा है, 30, तो 9 गुणा 30 माइनस 10 गुणा 10 अनुपात 15 गुणा 6 पंजे 30, 30 हो गए, कोष्टक में लगा देता हूँ, ध्यान रहेगा। 6 पंजे 30, 15 गुणा 30, और ये माइनस 15 गुणा 10, इसको भी कराओ। 10 गुणा 30 माइनस 12 गुणा 10, कितना आया ये? 270 माइनस 100, 170 है ना, और ये 300, 300 माइनस 120, 180। अब जो है, अब तो फाइनल रुपए पैसे वाला सवाल थोड़ी है जो कि आप काटो मत, काटेंगे अब तो फाइनली सलीकत कर लो इसको। 0 0 0, तो 17 अनुपात 30 अनुपात 18 इसका समझ में आया। अब देखो, ये अपनी बुक में से आया सवाल, एक्सरसाइज 1 में से है, और ये आपका अभी लेटेस्ट जो 2023 में सवाल आया, आप देख लो। वापस वो आ गया कि समझ में? वापस ये है, आय का रेशियो दे रखा है और बचत का रेशियो दे रखा है गुलाबी कलर में। हम क्या कर रहे हैं, ये पैकेज दे रखा है कि अपनी आय का 60% खर्चा करता है। हम क्या करते हैं कि ये आय और बचत है ना, सबसे पहले इसको इक्वल करते हैं। इक्वल भी कौन करना है, का पैकेज दे रखा है, ये देखो आर का पैकेज दे रखा है, ये देखो ढंग से। पिछले सवाल में किसकी बात चल रही थी? देखो ए की, तो हमने ए को टारगेट बनाया था, हमने ए के लिए बराबर किया था 8 को इधर और 7 को इधर। देखो किसको, अगर बी को इक्वल करता तो बी तो पहले से इक्वल कर बना हुआ है, कोई दिक्कत, फिर तो डायरेक्ट गुणा कर देता है। अगर मान लो इसे सी को इक्वल करता तो हम किससे गुणा कराते? 12 पंजे 60, इसको 5 से, 15 चौका 60। तो पहला तो फर्स्ट काम क्या है, फर्स्ट काम इक्वल करें, ये होना चाहिए। द्वितीय काम होना चाहिए जिसका जो अनुपात बोले उससे गुणा करना। जैसे मैं अगर, अब ये क्या है, कचरा हो जाएगा, इसलिए मैं इस सवाल में नहीं करना चाह रहा, साफ कर देता थोड़ा, घर भी तो कॉपी करोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं बात करूं इस सवाल में क्यू की बात करूं, क्यू, अगर यही पैकेज क्यू का होता कि क्यू, ठीक है, बाद में मिटा दूंगा मैं, 60% खर्च करता है, 3/5 इसकी आय, और ये खर्च, और ये क्या है, बचत, ठीक है। अब मुझे दे रखा है
पी क्यू आर का रेशियो 9, 15, 10 आय का, और बचत का 10, 15, 12। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले काम क्या करना है, क्यू की बात चल रही है ना, बस क्यू को टारगेट बनाना है, तो क्यू को समान बनाना है। तो देखो मजे की बात, किस्मत बढ़िया है, क्यू पहले से ही समान है, तो ये इसको भी 1 से गुणा करा दो, ज्यादा ज्यादा इसको भी 1 से गुणा करा दो, सब समान बन गया। हमारा टारगेट ये है, क्यू के लिए चर्चा चल रही है। अब आय पूछ रहा है, आय 5 है तो 5 गुना कर दो, और खर्च कितना है 3, नहीं बचत, बचत कितना है 2, बचत 2 से गुणा कर दो, हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आर के लिए चर्चा चल रही है, तो ये आर के लिए 10 और 12 है, तो पहले समान बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, समान। ऑब्वियसली यार 10 और 12 को कैसे इक्वल करेंगे, किसी भी चीज को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, 10 और 12 का ऐसा पहाड़ा बोलो कि वो पहाड़े में दोनों राशि आ जाए। तो आपने 10 का पहाड़ा बोला, 10 6 की 60 यानी 6 से गुणा, 12 का पहाड़ा बोला 12 5 60, 5 से गुणा। तो इससे गुणा जब करेंगे, तो कोई भी अनुपात में गुणा करते हैं तो पूरा अनुपात आनंद लेता है, मैंने इसको कई बार बता दिया, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि इसको ही गुणा करो, जब गुणा होगा तो पूरा होगा। अगर इसको स्वाद आ रहा है ना, तो वही स्वाद इनको आएगा, ये ध्यान रखना। ये घर के सदस्य हैं। बताओ आप, आधा करेगा तो यहां भी आधा कर, फिर 15/2, हाँ वो कर ले। आप ये कर सकते हो, इसको 12 से गुणा कर दो और इसको 10 से गुणा कर दो, 120, ये भी 120, बस थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कर दो, कोई दिक्कत, बिल्कुल कर सकते हो, अदला बदली कर दो, ये अदला बदली तो है, एलसीएम अदला बदली की थोड़ी सिंपल फॉर्म हो गई है ना, वो इसलिए आप तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कर भी दिया ना, जैसे 10 ऊपर है 12 नीचे, अगर 12 से कर दिया इसको 10 से कर दिया, तो इनको भी काट सकते हो, 2 6 12, 2 5 10, अल्टीमेटली 6 और 5 से ही हो रहा है, यहाँ भी काट दो, कोई दिक्कत। ठीक है, ये रहने दो, मिटा दो ये, फिर बाद में मिक्स कर दोगे आप सवाल। क्लियर, चलो ये थोड़े अलग टाइप के सवाल हैं। 3 व्यक्ति एबीसी जिनके वेतनों को जोड़ 72,000 है, क्रम से अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च करते हैं, तीनों की बचत का रेशियो ये है, तो बताओ ए का वेतन कितना है। मित्रों टोटल आपको वेतन दे रखा है 72,000, वेतन का इतना खर्च करते हैं, बचत का रेशियो दे रखा है, ध्यान से सुनना, हमें ए बी सी इनका बचत रेशियो दे रखा है 8, 9, 20, और कमाल की बात यह है कि इनका जो खर्च दे रखा है ना, वो प्रतिशत में दे रखा है, कितना, 80%, 85% और 75%, ये आपको प्रतिशत में दिखा है। बताओ ए का वेतन कितना है, टोटल वेतन 72,000 है, जो जो पैकेज दे रखा है मैं साइड में लिख देता हूँ, देखो टोटल वेतन 72,000, हमसे पूछा गया ए का कितना। पहला काम क्या करोगे, आप यही करोगे कि टोटल वेतन का रेशियो पता होना चाहिए, वेतन को बोलते हैं आय, टोटल वेतन बोलो या टोटल आय बोलो एक ही बात है, किसी के नौकरी कर रहे हो तो वेतन बोलेंगे, कोई बिजनेस वगैरह कुछ कर रहे हो तो वो आय, टोटल आय, ठीक है, वो बात अलग है। तो टोटल इनकम 72,000 है, तो हम क्या करेंगे इस सवाल में कि हमें आय का आपको निकालना है पैकेज, या अगर टोटल आय दे रखी है तो हमें आय का अनुपात चाहिए। पहले तो सवाल को निकाल लो कि समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद बता दूंगा, 1 सेकंड लगेगी। तो इसका वेतन पूछा गया है, एक का वेतन, बात समझ में आ गई। दूसरी बात, क्या क्या दे रखा है हमें, बचत का रेशियो दे रखा है और खर्च का प्रतिशत दे रखा है, तो मैं यूं कह सकता हूं, देखो मैं इसको तो कन्वर्ट कर नहीं सकता,
बचत 8 है तो बचत 8 ही अनुपात रहेगा। अब 8 को मैं ऐसे कह नहीं सकता कि सब बचत 8 अनुपात है तो खर्च 2 अनुपात हो गया, ऐसे बता ही नहीं सकता मैं, मुझे क्या पता खर्चा कितना अनुपात है, नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अगर प्रतिशत खर्च 80% है तो प्रतिशत बचत कितनी है बोलो, 20%, क्योंकि कंप्लीट चीज अपने आप में 100% होती है। मैं ये कह सकता हूँ जब ये 20% इसकी बचत है तो इसकी कितनी बचत है, 15%, इसकी कितनी बचत है, 25%। मतलब मैं प्रतिशत को कन्वर्ट कर पा रहा हूं। अब आप इस पे और इस पे ध्यान देना, एक ही चर्चा चले, अगर एक ही बात करें हम यहाँ पे, एक ही बात करें, एक कह रहा है कि यार मेरी तो बचत 20% है और अनुपात में कह रहा है मेरी बचत 8 है, यानी 20% 8 हुआ कि नहीं हुआ। जब इसका ए का 20% 8 है तो 1% कितना हुआ, 8/20, और 100% कितना हो जाएगा, 100। क्यों, क्योंकि 100% इनकम आय होती है, तो ये हो जाएगी 8/20 गुणा 100। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं दोस्तों 8/20 गुणा 100 क्या हो जाएगी, इसकी आय हो जाएगी। ठीक है, ये ब्लैक कलर का तो पूरा सवाल है, मैंने केवल एक ही काम किया है, खर्च परसेंट को बचत परसेंट में कन्वर्ट किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि बचत का रेशो दे रखा है तो मेरे को बचत प्रतिशत ही चाहिए। ये 20% 8 होता है तो 1% 8/20, 100% 8/20 गुणा 100। मैं रटवा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी आप बचत में बचत प्रतिशत का भाग दे रहे हो, 8/20 गुणा 100, ऐसे ही ये 9/15 गुणा 100, बचत में बचत प्रतिशत का भाग लगा रहे हो, तो ये 9/15 गुणा 100 हो जाएगा इसकी आय, और इसकी आय 20/25 इंटू 100। बात समझ में आई, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सिंपल कर लो, काट पीट लो। देखो 2 जीरो थे, कट गई, और ऊपर से ऊपर काट लो, नीचे से नीचे काट लो, या पहले अपनी पारी में काट लो। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 चौका 20 पचम। अब नीचे देखो 5 दिख रहा है, दिख रहा है ना 5, तो 5 ये कट गए, देखो 5 5 और 5। फाइनली रेशो क्या आया, 2 3 4। आय का रेशो तो चाहिए टोटल हमें, तो आय का रेशो कितना है, 4 3 7 2 9 अनुपात, और ये 9 अनुपात 72,000 के बराबर। लिख दूं मैं 9 इकाई 72,000, 1 इकाई 8,000। एक ही चर्चा चल रही है, एक ही आय कितनी आ गई, 2 इकाई, तो 2 गुणा 8,000, 8 दूनी 16,000 इसका। ठीक है, ये मैंने अब आपको मैं एक वैसे ही एग्जांपल बताता हूं। देखो पूरा खेल ये तो समझ में सबके आ गया, यहीं थोड़ा कचरा हुआ है, दोबारा सेट करता हूं। जैसे आपको ABC दे दिया, ABC दे दिया, आपको प्रतिशत बचत दे रखी है, ठीक है, ये 30%, और पहले अनुपात लिख दो, आपको खर्च का अनुपात दे रखा है, खर्च रेशो 2:3:5। प्रतिशत बचत दे रखी है, उल्टा लिख दिया मैंने इसको, यहां आपको बचत दे रखी थी, प्रतिशत खर्च दे रखा है, मैंने उल्टा लिख दिया, प्रतिशत बचत और खर्च का रेशो। यहाँ आपको दे दिया कि जैसे बचत है इसकी 30%, इसकी 20% और इसकी 70%। ठीक है, ये मैंने 50% दे दिया, 50% और ये 70%। अब आपको निकालना है इनका आय रेशो निकालना है, जैसे यही सवाल है, आय का रेशो कितना है, ये निकालना। तो आप हाँ, आपको प्रतिशत बचत दे रखी है, कोई भी चीज अपना पे 100% होती है, 100% में से कुछ परसेंटेज बचत में गई तो बच्ची कुछ परसेंट खर्च में जाएगी। अगर 30% बचत होती है, क्योंकि हम प्रतिशत को ही कन्वर्ट कर सकते हैं,
क्योंकि हमें उसका टोटल आय पता होती है, 100% होती है। और आय के दो भाग होते हैं, बचत और खर्च। तो प्रतिशत खर्च है तो ये 70% खर्चा। ये 100 में से 50 गए तो मतलब 100 में से घटा रहा हूं मैं, क्योंकि 50/100 है, 100 बटे में ना वो 100 है, 50/100 वो 100 जो है बटे में वो टोटल चीज आए। यहाँ 70/100, 100 में 70 गए तो 30%। अब दोस्तों ये और ये चीज सेम है कि नहीं, तो मैं कह सकता हूँ 70% 2 के बराबर। तो 70% 2 होता है तो 1% 2/70, और 100% 100 का तो 200/70, तो 200/70, मतलब इसमें इसका भाग दे रहे हैं अल्टीमेटली, और 100 आय वाला है। यहाँ 300/50 ये क्या है, आय। और इधर 5/30 गुणा 100। अब इनका आप निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। 1 0 ये कट गई, 1 0 कट गई, 2 0 कट गई, नहीं कट रहा, भी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, ऐसे ही काटते हैं ऊपर नीचे से नीचे और फिर आपस में। इनका फिर आप एलसीएम ले लेना, उत्तर। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल वैसे मैंने आपको समझा। आ रहा है सभी का अच्छा समझ में, आ रहा है मजा? क्या दिखता नहीं है, इसका सेक्शन आता है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा तरीके से लिखना पड़ता है। नंबर हो गया, नंबर एक व्यक्ति का व्यय और बचत का रेशियो दे रखा है, या आप घर पे करना होमवर्क कर लोगे, ठीक है। ये सवाल होमवर्क है, ये खास बात है, इसमें आय समान रहती, करना आप, मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको। 12 नंबर, एक नियोक्ता, सिंपल सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, बस देखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के रेशियो में कमी कर देता है और 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा? एक्चुअली ये 8:5 के रेशियो में कमी करने का मतलब ये कह रहा है ना, कमी कर देता है। अरे कमी हुई है, पहले कितने थे 8 और हो कितने गए 5, तो कमी तो हुई, यहां वृद्धि बोल ही नहीं सकता। फिर कह रहा है कि 7:9 में बढ़ा देता है, तो पहले कितना था, यहां कितना है। अब ध्यान से देखना, ये तो आपको दे रखी है संख्या, संख्या किस रेशो में, 8:5 के रेशो में। इसको मैं पहले वाला लिख देता हूं 8, और अब कितना है 5, ये संख्या है। और ये जो दे रखा ना 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है उनका वेतन। बढ़ाने का मतलब है 7 से 9 हो गया, क्या बढ़ाता है, वेतन, 7 से 9। अब दोस्तों ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो आता है प्रति व्यक्ति वेतन। जो भी रेशियो आता है ना, क्योंकि ये भी 100 व्यक्तियों का, ये भी 100 व्यक्तियों का होता है, तो 100 से 100 कट जाता, वही 7:9 होता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो आता है ना दोस्तों, ये प्रति व्यक्ति वेतन है। अब मुझे बताओ सभी कर्मचारियों के वेतन में क्या परिवर्तन आएगा? परिवर्तन पूछ रहा है, कितने कर्मचारी है 8, हर व्यक्ति को कितना वेतन मिल रहा है 7, तो टोटल मिलाकर वेतन कितना मिलेगा? आप कहोगे सर टोटल मिलेगा, 8 कर्मचारी हैं, एक कर्मचारी को 7 मिल रहा है, तो टोटल मिलाकर 8 गुणा 7 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही विद्वानों, यहां कर्मचारी कितने हैं 5, और एक कर्मचारी को 9, तो टोटल को 5 गुणा 9, 8 7 56, और 9 पंजे 45, तो 56 से 45 वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, कमी। ये इसका 56:45 में इसकी कमी हो जाएगी, ये इसका आंसर। ठीक है, सवाल इतना लंबा थोड़ा। अब ये सवाल लैंग्वेज ऐसे भी आता है कि आयत की लंबाई में, जैसे मैं एक सवाल वैसे बोलूं, ये बोल देता है आयत मतलब रेक्टेंगल,
आयत की लंबाई में, एक्सरसाइज 2 में दे रखा है सवाल, आप करना, लंबाई में 2 5 में वृद्धि कर देता है, यूं बोलेगा, और चौड़ाई में 3 2 के रेशो में कमी कर देता है। तो बताओ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? तो हम जानते हैं क्षेत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 5 दूनी 10, 2 तिया 6 2 पंजे 10, 3 5 के रेशो में वृद्धि। अगर प्रतिशत पूछता तो 2 बढ़ रहा है, 3 पे इंटू 100 कर देते, प्रतिशत आ जाता है। परसेंटेज में भी तो करते थे सवाल। तो 2 5 के रेशो में वृद्धि कर देता सवाल था, 3 2 के रेशो में कमी कर देता। बताओ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3 दूनी 6 हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया, काटा 2 तिया 6 2 पंजे 10, 3 5 रेशो में दिया। और प्रतिशत यदि पूछता कि 2 बढ़ रहा है सर, 3 पे इंटू 100 करके हम निकाल सकते हैं, 200/3, 66 सही 2/3% वृद्धि। अगर परसेंटेज में पूछता तो निकाल। ठीक है, इसी के साथ ये वाली चीजें हो गई। अपन कल मिश्रण वाला चैप्टर करेंगे। अब आपको मैंने कुछ सवाल कल दिए थे, कुछ एक सवाल आपको घर पे करने के लिए दिए थे। पहले ये सवाल आपको दिया था, कर लिया? मैं इसको 2 तरीके से बताता हूँ। देखो, ये घर पे दे दिया था मैंने आपको, और ये एक्सरसाइज का सवाल है, एक्सरसाइज 1 का ही अपना सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 30 आपको होमवर्क में था, पता नहीं आपने किया कि नहीं किया, मैं आपको समझा देता हूँ। हम पहले इसको सरल करेंगे। ठीक है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक तरीका और जो अभी तक बताया नहीं मैंने। हम इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2 2 चौका 8, इसको काट लेते हैं, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, 3 एकम 3 3 तिया 9, 2 तिया 6 2 दूनी 4। इसको पहले सरल किया रहेगा। सर अगर डबल अनुपात हो तो बस गुणा कर दिया करो। डबल अनुपात में क्या करते हैं दोस्तों, बस गुणा कर देते हैं। बस गुणा कर दो, इधर 4 और बी और सी के पास कितना गया देखो, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, और सी और डी के पास 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। अब देखो, एक तो तरीका मैंने आपको पड़ोसी वाला बताया था। पड़ोसी वाला कैसे, मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको एक फास्ट वाला तरीका बता दूंगा। ए बी सी डी का रेशो हमें निकालना है। ए के नीचे ए का मान, बी के नीचे बी का मान, जिसके नीचे जो है वो मान रखो। ए बी का पैकेज दे रखा है, ए बी का रेशो सेट कर दिया। अब आपको किसका पैकेज दे रखा है, बीसी का, तो बीसी वाला पैकेज सेट कर दिया। अब आपको किसका रेशो दे रखा है, सीडी का, तो सीडी के नीचे सी का मान डी का मान रख दिया। अब इसके बाद अपन को क्या करना पड़ता है, ये जो पड़ोसी है उस पर ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल कि यदि आपका जहां घर है और प्लॉट बगल में खाली है, तो आप अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करोगे, बगल में, मतलब उस पर हक आपका है। पड़ोसी का हक होता है बगल वाली जमीन पे, वही आनंद लेगा उसका। ब्याह शादी हो रही है साहब, टेंट वही लगाएगा, दूसरा नहीं लगाएगा। तो ये 3 है तो 3 ही आनंद लेगा, इसका भी आनंद कौन लेगा, 3। यहाँ 5 है तो 5 आनंद लेगा, और यहाँ 3 का, और ये 10 है तो किसका, 10 आनंद लेगा, और यहाँ भी 10 ही आएगा। ठीक है, अब आपस में सबको गुणा कर लो, 4 गुणा 3 गुणा 10, ये 3 गुणा 3 गुणा 10, और ये 3 गुणा 5 गुणा 10, जगह नहीं है लिख देता हूँ, फिर 3 गुणा 5 गुणा 9 हो गए। अब जो कट रहा है काट लो, थोड़ा सा टाइम तो लग ही रहा है ना, लग रहा है देखो टाइम, 3 3 3 और 3, और कट रहा है क्या, 5 से 5 दूनी 10। हर अनुपात में काटो एक बार, किसी एक फिक्स संख्या को पहाड़ा बोलो उससे काटो, 5 दूनी 10, 5 कट गया 5 कट गया। अब देखो 4 दूनी 8 आया, 3 दूनी 6, ये 10, और ये एक तो तरीका ये पड़ोसी वाला, ये क्या है सबके आता समझ में। अब एक फास्ट तरीका कॉमन बनाने वाला, क्या बनाने वाला, कॉमन। कॉमन कैसे बनाते हैं, ध्यान दो मित्रों। यहाँ क्या है, डबल डबल का पैकेज है, ए और बी, ए बी को जानता है, बी सी को जानता है, सी डी को जानता है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दोनों में मजे कौन ले रहा है इस पैकेज में, बी। अगर दोनों में बी है तो बी के पास समान पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसी एक जगह की बात हो रही है, एक देश की बात हो रही है, तो एक ही बेस होना चाहिए, एक ही मुद्रा होनी चाहिए, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे अगर मुद्रा 3 है तो यहाँ मुद्रा 3 है, तो यह 3 ही होना चाहिए।
तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, समान है तो सही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा टिप के लिख दो डायरेक्ट, ए का मान 4, बी का मान 3 और सी का मान 5। अगर यहाँ पे 6 होता तो इसको मैं 2 से गुणा करा के 6 बना देता। हो गया एबीसी। तो ये वाला पैकेज आपके समझ में आ गया। अब आपको इसमें डबल काम करना है। एक बार इसको मिक्स करो। अब इस दूसरा क्वेश्चन, ये एबीसी का रेशियो ये है और सीडी है। अलग से क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, आपको दिखाऊंगा, एमटीएस में आया है सवाल। एबीसी का रेशियो ये है, सीडी का रेशियो ये है, तो बताओ एबीसीडी का क्या बनेगा। सेम यही सवाल आया हुआ है, आपके दिखाऊंगा मैं। कल टेस्ट पेपर में भी दिया था मैंने आपको, जो घर पे टेलीग्राम पे भिजवाया था। तो अगर केवल ये सवाल आया तो इसमें ये पैकेज थोड़ा लगेगा, उसमें तो दिमाग चलेगा। यहाँ इसी के पास कितना रुपया है और ये इसी के पास 5, तो दोनों को इक्वल करना कि नहीं करना। तो इसको हम 1 से गुणा कर दे और इसको 2 से गुणा कर दे तो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये बराबर करने का एक तरीका है। तो ए के पास अब जब गुणा होगा तो मुलाकात अनुपात पुराना लेगा उसका। तो ये तो 4 दूनी 8, ये 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ 10 से कम 10, तो यहाँ 9 कम 9, डी के पास 9। देखो कितना फास्ट हो गया, हुआ ना। ये तरीका आप कर सकते हो। ए बी बी सी सी डी दे तो पहले ए बी सी को मिक्स करो, फिर उसके साथ सी डी को। अब देखो एक सवाल, आप क्या समझ रहे हो, सब आता है? नहीं नहीं, देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, ये आप घर पे करना। आपको सेम सवाल दिखाना चाह रहा हूँ जो आया है। चलो देखते हैं पहले, आज और बहुत सारे सवाल कराता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये इसको कैसे करोगे। क्या पूछ रहा है, एसी। शुरू का और लास्ट का पूछे तो मैंने क्या तरीका बताया। स्टार्टिंग का और लास्ट का पूछे तो डायरेक्ट बटे कर दो, ए बटे बी, सिमेट्री लगाओ। क्या क्या है आपके पास, ए है, बी है, सी है, तो ए और बी का अनुपात का बटे और बी और सी का बटे, गुणनफल कर दो, उत्तर आ जाएगा। तो ए बटे बी गुणा बी बटे सी, यही करना होता है जब भी शुरू का और लास्ट का पूछे। तो ए का मान 3, बी का मान 4, 3 4 हो गया यहाँ तो। और इसके अकॉर्डिंग बी सी कितना है, 1/5, बी से बी कट गया, ए बटे सी मतलब ए अनुपात सी, और ये कट तो रहा नहीं, 3/500 का 20, 3:20 इसका आंसर हो गया एमटीएस 21 में। जैसे ये भी एमटीएस 2021 में है। क्या पूछ रहा है, एडी, शुरू का और लास्ट का। शुरू का लास्ट का पूछ, क्या पैकेज करेंगे सर, डायरेक्ट ए बी सी डी, ए और बी का बटे, बी और सी का बटे, सी और डी का बटे, बीच वाले खत्म, शुरू का लास्ट का बचेगा। देखो ए बटे बी इंटू बी बटे सी इंटू सी बटे डी। ये ध्यान से उत्तर रखना बस आप। ए बटे बी 5/4, बी बटे सी 6/5, सी बटे डी पर क्या करता है, सी डी की जगह डी सी लिख देता है। तो आप ध्यान रखना, सी की जगह सी और डी की जगह डी रखना। फिलहाल सी आगे है तो ये 7 है और 10 है। बिल्कुल जो कट रहा है बढ़िया काटो आप तसल्ली से। 5 कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, और कट रहा है क्या, ऊपर तो 7 की 21 आया और नीचे 10 दूना 20। और ये देखो बी कट गया, सी कट बटे डी, मतलब ए अनुपात डी 21:20। क्लियर। अब जैसे ये भी सीजीएल 2022 में है, आपको करवाई दिए सवाल मैंने। क्या आप करना, ये सब सवाल मैंने आपको दे रखे हैं, ये टेलीग्राम पे भिजवा दिया मैंने। अरे ये पूरे सवाल टेलीग्राम पे आ चुके हैं, आपने देखा नहीं। आगे आगे मैंने कह दिया ना, बस आगे तो आगे यही सवाल ही तो आए हैं। ये आप करना, ये भी आपको करना है।
ठीक है, करना है आपको ये सवाल। अब देखो मैं अब देखो कितना बढ़िया सवाल है। देखो एबीसी के बीच 8-4-3 के अनुपात में बांटी जाती है कोई धनराशि। भाई सुनो, देख लेना, बाद में आ गया तो आ गया, जब कह दिया मैंने तो विश्वास ही क्या करें लोगों को। एबीसी 8-4-3 के रेशो में बांटी जाती है एबीसी के, और फिर कह रहा है ए अपने हिस्से को डी और ई में बांटता है किस रेशो में, 9:7 में। तो बताओ सी और डी का रेशो कितना है। कितना मजेदार सवाल है। दिमाग की बत्ती जलाओ। टोटल कितना बैठ रहा है, 16। तो इसका मतलब ए ने 16 रुपए बांटा है। कह रहा है ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच बांटता है, तो डी और ई में कितना 16 है, तो इसके पास इसका मतलब 16 रुपया है। तो जब ए के पास 16 है तो यहां भी तो कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए ना। अब कैसे बराबर बनाओगे, 2 से गुणा करके। तो आप समझ गए, ये बराबर वाला तरीका तो आपको आना ही चाहिए। नहीं आया इसका मतलब गणित उसने रटिए, कुछ समझ में नहीं आता उसके, बस जबरदस्ती चला रहा है वो। यहाँ 2 से बराबर करने में क्या है, पहाड़ा ही तो बोलना। 8 को किससे गुणा करे, 16 बन जाए, 8 दूनी 16। तो ए के पास 16, ये 4 दूनी 8, ये तीनों मुलाकात सबसे होगी फिर। अब आप देख लो बी के पास क्या सी और डी पूछ रहा है। सी के पास कितना है, 6, और डी के पास कितना है, 9। हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3 इसका आंसर। पहले दिया था मैंने, जिसपे नहीं हुआ वो देख लेना भाई। और देखो ये तो आप कर ही लोगे। एम एन, एम का मान 5, एन की जगह 4 दोगे, उत्तर आ जाएगा। ये आप आज पढ़ाया था, आप घर पे करना है इसको। ये रेशो डायरेक्ट हो जाएगा। बोलो ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान डायरेक्ट रख दो उत्तर। योगेश जैन शॉर्ट मेथड ट्रिक कैसे लगेगी, सामने वाली नहीं तो नीचे वाली वैल्यू, तो बटे वाली वैल्यू 2, 3, 7 डायरेक्ट दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सरल पेपर था इसलिए मैंने दिया। फिर आपको सीजीएल 21, 22, 23 के भी मैं पेपर आपको भिजवा दूंगा, आप करना। ठीक है, मैंने ये देखा सीजीएल में फिर भी अनुपात के 1-2 कभी आए हैं, कम आए हैं सब। हाँ जी, ये रहा सवाल। अभी अभी की अभी मैंने बताया भी था। देखो एबीसी का रेशियो दे रखा और बीडी का दे रखा, दोनों में कौन मजे ले रहा है, ये तरीका तो आपको आना चाहिए। नहीं आया तो फ्लॉप है मामला। दोनों में कौन मजे ले रहा है, बी। यहाँ बी के पास कितना है, और यहाँ बी के पास 2, 2। तो पहले से ही बराबर है, तो क्या दिमाग लगाना, बस ए का मान 3, बी का मान, अगर यहाँ 2 होता है 6, इसको 3 से और इसको, और अनुपात पूरा आनंद लेता। फिर डी का मान कितना रहा रे, 4, और डी का मान 3, यहां रख देना, उत्तर आ जाएगा। ए का मान 3, डी का मान 4, डी का मान 3 बटे 4 माइनस बी का मान 2 का होल क्यूब। 4 3 7, 3 10 बटे 2 का होल क्यूब, 2 पंजे 10, 5 का होल क्यूब 125 इसका आंसर। आंसर ये सवाल टुकड़ों में काटा जाता है। सवाल करवाया कि नहीं करवाया, करवाया था ना, कब आया था, कल भी आया था, सेम सवाल जीडी में। वेरी गुड, कर दिया है। सवाल किया हुआ होता है तो कितना फर्क पड़ता है, 1 सेकंड में चटका दिया। कैसे, 1,20,000 मूल्य का एक पत्थर, और कब आया देखो, एमटीएस 2022 का सवाल जीडी में आ गया 23 में। 2-3 के रेशो में काट तोड़ा जाता है, तो दोनों 2 छोटे पत्थरों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। 2-3 का रेशो है, और भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, और मिक्स वाला मतलब साबुत। 2-3 का रेशो है, और साबुत का 5। तो इनका जो पैसा होता है ना, मान मूल्य भार का वर्ग के अनुसार होता है।
तो बाहर का रेशो ये है, तो मूल्य हो जाएगा इनका वर्ग। 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अब कह रहा है दोनों छोटे पत्रों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। 1,20,000 है टोटल, तो 25 1,20,000 के बराबर। 1 20, 25 चौका 100, 25 अंटे 200, 4800। छोटा पत्थर नहीं, दोनों छोटे पत्थरों को कुल टोटल, छोटे छोटों का टोटल मूल्य कितना रहा? 4 और 9 13 ही गए। 4800 गुणा 13, 13 अंटे 104, 4 10, 13 चौका 52 और 10 62। यही आ रहा ना आंसर, ये हो गया। वो एक क्या कई सारे निपटाया होगा ये तो। एडवांस कर दिए। तो अपने जो प्रतिशत में से कितने सवाल आए? सेम सवाल आया। प्रतिशत लाभानी में से एक ही सवाल आया था, 2 लाभानी में से और 1 प्रतिशत में से। प्रतिशत में जनसंख्या वाला आया होगा, जैसे कौन सा आया था? अच्छा, वो खर्च बचत वाला डायरेक्ट 3:4:5, 20%, डायरेक्ट गुणा करती 20 से 60, 40 दून 80। बस एक मिश्रण का भी आया होगा, वो पढ़ा नहीं ना आपने, कल पढ़ोगे। ये नहीं आया चतुर्थ अनुपात वगैरह? आना चाहिए यार। अनुपात में खैर एक आ गया, बाकी तो चतुर्थ अनुपात तो आएगा। देखो पी क्यू पी आर, या दोनों मजे कौन ले रहा है? पी। यहाँ पी के पास कितना है? यहाँ पी के पास क्या करें? 2 से गुणा कर दो, आंसर जो भी मान आएगा रख देना। यहाँ बताओ पी क्यू आर का मान, सर नीचे वाली वैल्यू 3 5 2 रख दो, उत्तर खेल खत्म। उनके वेतन का अंतर 3,000, एक 3,000 के बराबर आंसर आ जाएगा। 7 का पूछा है, ये भी आपका होमवर्क ही है। हो गया। एक अच्छा सवाल था, वो मेरे को कराना है, एमटीएस में आया है वो। यस, थोड़ा अच्छा सवाल है, ये अपनी एक्सरसाइज 2 में है, देख लो आप। एक्सरसाइज 2 में है सवाल ये। कैसे करते हैं ध्यान दो। इसके लिए बस घातांक करनी हल्की सी आनी चाहिए। अंदर वाली और बाहर वाली से आप B² बराबर AC, ये तो आ जाएगा। अब आप ध्यान दो, मान इसका मान पूछा गया है E⁻6 अनुपात B⁻6। एक्सरसाइज 2 में भी ये सवाल और एमटीएस 2021 में है, ठीक है। तो दोस्तों आपको E⁻6 तो है ये, अब इसको घात 6 का मान दे रखा है, तो अगर घात 6 अगर हमें B⁻6 निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? B⁻6 कब आएगी? जब होल क्यूब करोगे दोनों ओर, क्योंकि घात और घात दोस्त गुणा होती है। तो 3 दूनी, जब इधर क्यूब करोगे तो इधर भी क्यूब करोगे। क्यूब क्यों किया? क्योंकि B⁻6 का मान हमें चाहिए, B² का मान पता है, B⁻6 का मान क्यूब करने से आता है। अगर हमें घात 4 चाहिए होती तो मैं स्क्वायर करता, घात 8 चाहिए होती तो मैं घात 4 करता, होल 4 करता, 4 दूनी 8, क्योंकि घात और घात गुणा हो जाती है। A³ और C³, ठीक है। अब आप डायरेक्ट इसमें रख दो, साहब B⁻6 आ गया, A³ अनुपात A³ C³ क्या रख दो, ठीक है। क्या आ गया? A⁻6 अनुपात A³। क्लियर? अब दोस्तों मैंने कहा ना घातांक करनी आनी चाहिए। ये घात 6 घात 3 है, घात 6 घात 3 से घात 3 बार कटेगा, घाता समान घातें घटती हैं ना कि कटती हैं। A³ अनुपात C³ इसका, ठीक है। एक ना बुक देना आपकी अनुपात। मेरे को एक क्वेश्चन ध्यान आ गया, आपकी बुक में ही है वो सवाल, घातांक करने का ही सवाल है। अगर किसी को यहाँ दिक्कत आ रही हो ना, आप घातांक करने चैप्टर पढ़ोगे ना, तब और मजेदार आपके समझ में आ जाएगी, नॉर्मल लगेगी। जैसे इन्होंने पढ़ रखी है तो इनका अच्छा समझ में आया है, अपने भी पढ़ रखी है ये सवाल।
25 की घात 2.5, 5 की घात 3। एक्चुअली यहाँ पे मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 की घात 2, और 2.5 पहले से ही है 5 की घात, तो 5 की घात 2.5 दूनी 5, 5 की घात 3। अब मेरे को दोनों ओर काटना है। की घात 5 को मैं 5 की घात 3 गुणा 5 घात 2। अब यूं मत कर देना कि सर आधार समान घाते बराबर, कई लोग यहाँ कर देते, एक फॉर्मूला होता है घातांक करने में, आधार समान होता है बेस इक्वल टू पावर इक्वल, लेकिन भैया ये बराबर होता है ना बीच में तब होता है, अनुपात में थोड़ी होता है। अनुपात का मतलब होता है बटे, और बटे का मतलब होता है घाते घटती हैं, ये लगेगा। तो 5 की घात 5 में से बटे में 5 घात 3 आएगा, तो 5 की घात 2 बचेगा, और यहाँ 1, या इसको लिख दो 5 घात 5 को 5 घात 3 गुणा 5 की घात 2, 5 घात 3 कट गया, 5 घात 2 ही तो बचेगा, कितना है 25। एक इसका, या इसका एक रूप और हो सकता है भैया, इसका एक रूप और पता है क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 1/1 अनुपात 25, और 25 का भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट 25 का 100, नहीं नहीं 0.04, 0.04, 0.1 अनुपात 0.04, ये भी इसको लिख सकते हैं। जैसे तो एग्जाम ये आ गया, ठीक है, आ गया। क्या घातांक करने के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने नहीं समझाया, पर कोई बात नहीं, मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब समझाऊंगा। ये सवाल में तुम्हें मेरे को ध्यान आ रहा है, कल मैं ऐसे सवाल आपके लिए कर रहा था, पढ़ रहा था, तो ये बोला था एक कक्षा में विद्यार्थियों कुल संख्या 60 है, बोल दिया उसने, पहले तो बोला 60 क्या होता है, ठीक है, फोर्थ क्लास में कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशो क्रमशः 4:1 है। वो पता है क्रमशः को क्या बोला, क्रमशः, तो मैंने कहा फोर्थ क्लास में बेटा, मैंने कहा बेटा विसर्ग होता है ये, क्रमशः बोलते हैं, ठीक बोलते हैं ना, तो क्रमशः, ठीक है, तो वो बोला लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:1 है। मैंने कहा यार ये क्या बोला, अब उसको मैंने बोला कि इसका मतलब, अब देखो बच्चों की पकड़, मतलब इसका मतलब है होता है, क्रमशः बोला ना, मैंने इसको बोला क्रमशः है, तो है बोला, उसने कहा कि क्रमशः 4:1 है। मतलब बच्चे नादान होते हैं। चलो, जो आपको सिखाओगे वही सीखेंगे। जो हो गया, ये तोते वाला सवाल है, आप करना है इसको, कर के लिए होमवर्क है, अभी मैं करा दूँ, ये सवाल मैं करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप करो, यही करो, करो सभी, हेलो, करो सभी इस सवाल को। हेलो, क्या हुआ, देखो
एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशियो 2:5 है। ठीक है, मैंने कहा ओरिजिनल में एक्स चिपका दो, ये तो ओल्ड वाला था। फिर कह रहा है कि 10 लड़के कक्षा छोड़ दें दिया और 20 नई लड़कियां शामिल हो जाएं, तो ये जो रेशियो है ना वो कितना हो जाता है? 4:25, यही हो जाता है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया इसके लिए, मैंने कहा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर x वालों को इधर गुणा, तो देखो 25 दूना 50x और 5 चौका 20x, कितना आया? 30x। क्या आया? अंतर करना है आपस में। अब यहाँ पे कितना आया देखो, 20 चौका 80 प्लस का और 25 गुणा 10 माइनस का 250, 25 गुणा 10 माइनस का 250। लेकिन अब इनका अंतर करना होता है हमें, तो इनका जैसे इनका अंतर किया है ना, इनका अंतर किया है, ऐसे इनका अंतर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 200 330 आ गया। तो ये 30x 330 और 0 काट दी, 3 से काटा, x का मान कितना गया? 11। x का मान 11, तो x जहां चिपका है वहीं लगाओगे। तो बॉयज कितने हैं? 2 गुणा, हाँ अब सुनना बात को, हमें अब पूछी गई है, तो हमसे क्या पूछा गया? पहले पहले निकालना है। मेरी बात सुनना बात को, ये 11 का यूज आप यहां नहीं कर सकते। 11 कहाँ है? जहां x चिपका हुआ, तो 2 गुणा 11 दूना 22। अब कई लोग 22 पे टिक लगाएंगे, अरे 22 तो पहले वाला है, आपसे पूछा गया अब वाला, तो 10 कितने चले गए? 10 चले गए ना, कितने चले गए? 10 चले गए, चले गए, तो कितने बचे? 12। ये 12 अब वाला आंसर। बात आई समझ में? तो वही देगा, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन ज्यादातर वही देगा जो गलत होता है आपका, ऐसे भी होता है। ठीक है, ये आप कर ही लोगे सवाल को। ये ये देखो, 3 संख्या 1 2 3 के रेशियो में तीनों का गुणनफल 1296। तो मैंने आपको बताया कि जब भी संख्याओं का गुणनफल करो तो अनुपात में क्या चिपकाएंगे बोलो? x। तो ये 1x 2x और 3x, तो 3 दूनी 6 एकम 6x क्यूब आएगा। तो जब जब अनुपातों का गुणा करो तो x चिपकाए बिना मत करना, क्योंकि x स्क्वायर x क्यूब आने की संभावना फुल है। 1296 6 से हम काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6 छंग 36, एक्स क्यूब 216। इतना भी चीज पता लग जाएगा कि ये घनमूल है, घनमूल वाली चीज ही यहाँ आएगी। 216 का घनमूल 6 या 6 का होल क्यूब 216, इसलिए तीनों का योग। अब योग कितना आ रहा? तीनों 2 5 और 1 6x, x का मान कितना आया? 6 छंग 36, इसका आंसर। ठीक है, चलो थैंक यू, आज इतना ही खत्म करते हैं। क्या नहीं नहीं, डायरेक्ट अगर जोड़ते ना तो एक्चुअली क्या है, जोड़ने से 3 2 5 6x ही आ रहा है, तो 6 इकाई बोलो 6x बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब गुणा करेंगे ना तो या तो यूं बोलो 3 दूनी 6 एकम 6 इकाई का क्यूब बोलो। ये जो 6 आया है ना, ये 6 इकाई क्यूब 216, तो 1 इकाई क्यूब 216, तो 1 इकाई 216 घनमूल 6। तो इकाई का क्यूब वगैरह तो तुम्हें अजीब लग रहा है सुनने में, या लिखो तो लिख दो, क्योंकि यहाँ इकाई गुणा इकाई हो रहा है, इकाई का होल क्यूब। तो जोड़ देना तो इकाई आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब होल स्क्वायर होल क्यूब आता ना, तब वो स्क्वायर का क्यूब का ध्यान रखना पड़ता। बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है, थैंक यू।